हेलो बच्चों, चलिए आज का नया वीडियो में स्वागत है आपका, है ना। फिर देखते हैं हम लोग पिछले वीडियो में क्या देखे थे। पहला वीडियो सेल कक्षा का देखे, दूसरा वीडियो में उप कक्षा को देखे, ये पिछला वीडियो में उप कक्षा को कितना इलेक्ट्रॉन दिए ये सारा बांटने हम सिखा दिए थे। फिर आते हैं एक नए वीडियो के साथ, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले आप दिमाग में ये रख लीजिए, कक्षा उप कक्षा ये सब सारा चीज आपका बेसिक क्लियर होना चाहिए। अगर बेसिक आपका क्लियर है केमिस्ट्री में तो आपका सब चीज बनना आसान हो जाएगा। और मेरे YouTube चैनल से जुड़े रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, और जितने लोग जुड़े हैं आपसे आप उनके पास शेयर कीजिए ताकि हमारे YouTube चैनल से और ज्यादा लोग जुड़ सके, है ना। चलिए आज ये समझते हैं हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकलेगा, किसके आधार पे निकालते हैं, और बाउ क्या है, उसका आदेश कैसे लिखाता है, कैसे हम लोग कोई तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे ताकि मैं एग्जाम में हमारा अधिकतम से अधिकतम अंक प्राप्त कर सके, है ना। इसलिए कभी कभी एक बात यह चीज होता है कि हमारा सेल वगैरह सीखना बहुत जरूरी होता है। वो पिछले वीडियो को आप देखिए ताकि इस वीडियो को आपको समझने में बहुत आसानी हो सके। चलिए देखते हैं, कक्षा में ऑर्बिट होता है तो ऑर्बिट हमने पढ़ा है पिछले कक्षा में, थोड़ा रिपीट करने के लिए हम बता रहे हैं। के कक्षा, एल कक्षा, एम कक्षा, एन कक्षा। तो इसमें अधिकतम 2, इसमें अधिकतम 8, इसमें अधिकतम 18, इसमें अधिकतम 32। उसी तरह उप कक्षा में एस उप कक्षा हो गया 2, इसमें पी में कितना 6, डी में कितना 10 और एफ में 14, है ना। और हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास या उपभाव का नियम इस ये कक्षा के ना उप कक्षा के आधार पे आधारित पर रहता है ना। n बराबर का मतलब हो गया कक्षा की संख्या, तो कक्षा में n का 1 मान हो तो उसमें कितना कक्षा आएगा 1, और इसका तीर का निशान ऐसे करेंगे, ठीक है, इस प्रकार, ठीक है, ताकि ये तीर का निशान है ना। तो n बराबर 1 है तो इसमें एक सेल आया, है ना। n बराबर 2 है तो s और p वाला आया। क्वांटम नंबर बदल जाएगा, n का मान बदलेगा 2 और यहाँ p ये 2p हो जाएगा। n बराबर 3 या 3s 3p हो जाएगा, 3d हो जाएगा, है ना। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये समझते हैं अफवाह का इस तरह तीर प्रकार। अब ऊपर से हम लोग देखेंगे तीर का जहां से आएगा उसका आदेश लिखा जाएगा, यानी आदेश का मतलब है ऑर्डर। ऑर्डर का मतलब हो गया कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसी ऑर्डर में लिखा जाएगा जहां ये आपका तीर का निशान है। तो पहला ऑर्डर में क्या आया 1s, पहला तीर में क्या आ जाएगा 1s। उसके बाद दूसरा तीर में आपका क्या आया 2s। उसके बाद इस तीर में देखिए 2p है, ऊपर से देखना है, कहां से देखना है ऊपर से 2p, 2p के बाद 3s। अब इस तीर में आइए 3s के बाद 3p, ठीक है, 3p के बाद 4s, 4s के बाद 3d, 3d के बाद 4p, 4p के बाद 5s, 5s के बाद इस तीर में आइए 4d, 4d के बाद आइए 5p, 5p के बाद आइए 6s, 6s के बाद आइए यहाँ 4f, है ना, 4f के बाद 5d, इस प्रकार से, और हम ले लेते लास्ट में 6p। इस प्रकार से आपका अफवाह का ऑर्डर हो गया। फिर से एक बार समझ लेते हैं, कक्षा की संख्या हम लोग देखे पिछले वीडियो में के एल एम एन। पहला कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या 2, दूसरा में 8, एम में 18, 3 में 32। उप कक्षा में एस उप कक्षा में कितना 2, पी उप कक्षा में 6, डी उप कक्षा में 10, पी उप कक्षा में 14, है ना। अब अफवाह के नियम के आधार पे आते हैं। n बराबर 1 तो n बराबर 1 हो गया तो 1s, n बराबर 2 2s 2p हो गया, n बराबर 3 तो 3s 3p 3d, n बराबर 4 हो गया तो 4s 4p 4d और 4f, n बराबर 5 हो गया तो 5s 5p 5d और 5f हो गया, n बराबर 6 है तो 6s 6p 6d और 6f हो गया। कोई दिक्कत? और इसी प्रकार से फिर तीर का निशान इधर ले सकते हो और 7s 7p 7d बढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसी तरह आदेश लिखे हम लोग, इस तीर में सबसे पहले क्या आया 1s तो 1s लिख दिए, उस तीर में क्या आया 2s 2s लिख दिए, फिर इस तीर में पहले ऊपर कौन सा 2p, देखिए ऑर्डर में 2p है ना, फिर आपका 3p। अब इस तीर में ऊपर कौन सा 3p लिए, फिर क्या लिए 4s, फिर क्या लिए 3d, फिर क्या लिए 4p, फिर क्या लिए 5s, है ना। फिर यहाँ पे देखते हैं 4d 5p और 6s, फिर यहाँ देखते हैं 4f 5d और 6p, है ना। सारा आदेश ले लिए। अब इसी आदेश को पालन करना है, कौन सा आदेश का
ये सारे, क्योंकि अफवाहों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप पढ़िएगा तो आपको ऑर्डर को जानना जरूरी है, क्योंकि ऑर्डर आप अगर नहीं जानिएगा और इस ऑर्डर को दिमाग में नहीं रखिएगा तो आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनना संभव ही नहीं, असंभव है, कभी बनेगा भी नहीं। चलिए हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को देखते हैं। तो हम लोग देखेंगे कि अफवाहों का आदेश पर तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे पहला नंबर हाइड्रोजन। हाइड्रोजन देखेंगे तो हाइड्रोजन का परमाणु संख्या कितना, 1, संकेत हो गया H। अब इसका देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो ऑर्डर में हम लोग कुछ भी रहे यहाँ पे n का मान तो उससे मतलब नहीं है, लेकिन S का देखना है कि कितना इलेक्ट्रॉन लेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 1s1, क्योंकि S जो है वो कक्षा कितना इलेक्ट्रॉन लेगा, 2। तो इसमें कितना इलेक्ट्रॉन आपके पास है, 1, तो यहाँ पे 1 दे दिए, कोई दिक्कत। फिर उसी प्रकार से हम लोग देखेंगे दूसरा, हाइड्रोजन के बाद क्या, हीलियम। हीलियम का परमाणु संख्या हो गया बेटा 2 और इसका संकेत क्या हो गया, He। अब इसका इलेक्ट्रो कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो 1s2। अब देखिए ये 2 हो गया, 1s2, 2 इलेक्ट्रॉन भर गया। अब आगे ऑर्डर लेंगे, हीलियम के बाद लिथियम। तो लिथियम का परमाणु संख्या हो गया 3, संकेत हो गया Li, है ना। तो अब यहाँ पे देखिए 1s2, 2s1, 2 इलेक्ट्रॉन ये भर गया। अब यहाँ पे ऑर्डर में 2s आया ना, S ले लेंगे। अब S वाला भर जाएगा तब ऑर्डर आपका P वाला लेंगे। लिथियम के बाद देखिए आप बेरिलियम, है ना। तो बेरिलियम का परमाणु संख्या क्या हो गया बेटा, 4, इसका संकेत हो गया Be। अब इसका ऑर्डर लिखे 1s2, पहला ऑर्डर में 1s है, 1s2 दे दिए। फिर यहाँ पे दे देंगे 2s, तो s में कितना इलेक्ट्रॉन, 2, तो 2 और 2 4। अब इलेक्ट्रॉन को अगर पता लगाना है तो ये मुंडी पर जो लिखा हुआ है इस पर S में, तो इसको देख लेना, 2 और 2 कितना हो गया, 4, और यहाँ परमाणु संख्या भी 4, तो क्लियर है। उसके बाद आते हैं बोरोन। तो बोरोन का परमाणु संख्या हो गया 5, इसका संकेत हो गया B, और यहाँ हो गया 1s2, 2s2, और अब देखिए यहाँ हो गया 4, S भर गया। तो अगला ऑर्डर लेंगे यहाँ 2p, तो 2p कितना हो जाएगा, 1, कोई दिक्कत। अब बोरोन के बाद कार्बन, कार्बन का परमाणु संख्या 6, संकेत C। अब ऑर्डर में 1s2, 2s2, 2p बोल। अब यहाँ पे 2p में 6 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो अब यहाँ बचा कितना, 4 इलेक्ट्रॉन दे दिया, 2 2 4, बचा कितना, 2, कोई दिक्कत। अब यहाँ कार्बन के बाद नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का परमाणु संख्या 7 और यहाँ N। अब यहाँ बोल 1s2, 2s2, 2p, 3 हो गया। अब नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का परमाणु संख्या बोलो कितना होगा, तो 8, संकेत O। अब इसका लिखेंगे 1s2, 2s2 और 2p में कितना, 2 2 4 और 4 कितना, 8। जब तक p में 6 नहीं हो जाएगा तब तक नहीं जाना है आगे। फिर एक बार इतना हम समझते हैं, हाइड्रोजन का संकेत H, परमाणु संख्या 1, और अफवाहों के ऑर्डर के अनुसार पहला क्या लिखाएगा, 1s। तो 1s में कितना अधिकतम इलेक्ट्रॉन रहेगा, 2, तो इसमें हमारे पास इलेक्ट्रॉन है 1, इसलिए इसको 1 दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इससे ज्यादा 2 से ज्यादा नहीं दे सकते हैं। लिथियम का परमाणु संख्या 2, तो इसका संकेत He। अब इसका यहाँ पे क्या लिखे, 1s2, कोई दिक्कत। लिथियम का परमाणु संख्या हो गया 3, है ना। हीलियम हो गया 2, अब लिथियम का 3, तो लिथियम का Li संकेत हो गया। अब यहाँ 1s2, 2s1, क्यों, 3 इलेक्ट्रॉन है तो 1s भर गया। तो अगला ऑर्डर आपका 2s है, 2s1 ले लिए। फिर उसी प्रकार चलेंगे बेरिलियम, तो बेरिलियम का परमाणु संख्या 4, संकेत B, तो 1s2, 2s2 हो जाएगा, कोई दिक्कत। उसी तरह बोरॉन का परमाणु संख्या 5, संकेत B, 1s2, फिर 2s2 और 2p1 हो जाएगा, कोई दिक्कत। क्योंकि ऑर्डर में यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन है, तो 1s में देंगे 2 इलेक्ट्रॉन, 2s में भी देंगे 2 इलेक्ट्रॉन। अब p में कितना इलेक्ट्रॉन, 6 लेगा, लेकिन हमारे पास बचा कितना इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन। फिर कार्बन में चलेंगे, तो कार्बन की परमाणु संख्या 6, तो 1s2, 2s2। अब बोलो बेटा कितना, 6 इलेक्ट्रॉन में 4 दे दिया, तो p कितना लेगा, 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि लेगा 6, लेकिन इसके पास बचा कितना कार्बन पे, 2 ही इलेक्ट्रॉन। अब नाइट्रोजन में आते हैं परमाणु संख्या 7, 1s2, 2s2, 2p कितना हो जाएगा, 3, क्योंकि आपके पास 7 इलेक्ट्रॉन है, 2 2 4 और 3 7।
ऑक्सीजन उसी प्रकार देखेंगे तो ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8, इसका संकेत O, 1s2 2s2 2 2 4 और 4 4 8। इसी प्रकार से देख लिया ऑक्सीजन का। फिर आगे हम लोग देखते हैं। चलो बेटा अब आते हैं ऑक्सीजन के बाद कौन सा, फ्लोरीन। फ्लोरीन का संकेत क्या हो जाएगा, परमाणु संख्या 9, संकेत हो जाएगा F। अब इसको तोड़ते हैं 1s2 ऑर्डर में, 1s2 2s2 2p6 होगा, नहीं होगा क्योंकि मेरे पास इलेक्ट्रॉन है 9, तो 2 दिए यहाँ, 2 4 और 5 9, कोई दिक्कत। फिर फ्लोरीन के बाद नियोन, परमाणु संख्या 10 Ne, संकेत 1s2 2s2 और 2p बोल बेटा कितना 6 हो जाएगा, क्यों 10 इलेक्ट्रॉन है तो 2 2 4 और 6 10। ऑर्डर में देखो 2p फुल। अब हम लोग ऑर्डर आगे लेंगे 3s वाला। चलो इसी प्रकार सोडियम, सोडियम का परमाणु संख्या 11, संकेत Na, 1s2 2s2 2p6 और 3s2 होना चाहिए, लेकिन इलेक्ट्रॉन हमारे पास 11 है तो एक ही जाएगा 2s, 2 2 4 6 10 और 1 11 हो जाएगा ना। फिर सोडियम के बाद मैग्नीशियम, मैग्नीशियम में समझेंगे Mg, 1s2 2s2 है ना, 2p6 और 3s2, 2 2 4 6 10 और 2 12। मैग्नीशियम के बाद चल बेटा आप कितना हो जाएगा, मैग्नीशियम के बाद एल्युमिनियम, एल्युमिनियम का परमाणु संख्या 13, Al, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1 हो जाएगा इसमें, कोई दिक्कत। एल्युमिनियम हो गया 13। सिलिकॉन, अब बोलो सिलिकॉन कितना, 14 हो गया, इसका संकेत हो गया Si, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p कितना 2। अब जोड़ लो 2 2 4 6 10 दोबारा 2 14 है ना। अब आते हैं सिलिकॉन के बाद फास्फोरस, फास्फोरस का परमाणु संख्या 15, संकेत P, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3 है ना। फिर फास्फोरस के बाद सल्फर, सल्फर को एक और नाम से जानते हैं, कौन सा नाम से, गंधक के नाम से, परमाणु संख्या 16, संकेत S। उसके बाद यहाँ लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p कितना हो जाएगा बेटा 4 हो जाएगा। चलिए फिर से एक बार रिवीजन करें तो फ्लोरीन का परमाणु संख्या 9, संकेत हो गया F, इसका ऑर्डर के अनुसार क्या आएगा 1s 2s 2p 3s आएगा ना, तो 1s2 2s2 और 2p 5 दे दिए क्योंकि 9 इलेक्ट्रॉन है, 2 2 4 5 9। फिर नियोन का देखिए 10 है तो यहाँ नियोन है संकेत यानी, अब 1s2 2s2 2 2 4 और 2p6 10, 6 में 6 इलेक्ट्रॉन लेगा। फिर उसी प्रकार देखेंगे सोडियम में, तो सोडियम का संकेत N, परमाणु संख्या 11, तो 1s2 2s2 2p6 10 हो गया और यहाँ ऑर्डर अब आगे लेंगे 3s, तो s कितना लेगा 2, तो इसमें 1 इलेक्ट्रॉन बचा, 1 इलेक्ट्रॉन दे देंगे। उसी प्रकार हम लोग सोडियम देखेंगे तो Mg हो गया 1s2 2s2 2p6 और 3s2 हो जाएगा, कोई दिक्कत। फिर उसी प्रकार मैग्नीशियम एल्युमिनियम देखेंगे कि परमाणु संख्या 13, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p1 हो जाएगा। उसी प्रकार हम लोग सिलिकॉन का भी देखेंगे तो सिलिकॉन का परमाणु संख्या 14, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2 हो जाएगा। फिर उसी प्रकार हम लोग फास्फोरस देखेंगे कि P 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p3 हो जाएगा।
फिर हम लोग सल्फर का देखेंगे तो 1s2 हो जाएगा, फिर 2s2 हो जाएगा, 2p6 हो जाएगा, 3s2 हो जाएगा, 3p4 हो जाएगा। फिर इसी प्रकार हम लोग आगे और सारा तत्वों का देखते हैं हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। हाँ बेटा, तो हम लोग सल्फर तक देखिए, तो उसी प्रकार हम लोग देखेंगे क्लोरीन का। क्लोरीन का परमाणु संख्या कितना? 17, संकेत Cl। अब इसको चलते हैं 1s2, 2s2 है ना, 2p6, 3s2, 3p क्या हो जाएगा बेटा? 6 हो जाएगा। कि 5 होगा? 6 नहीं होगा, 5 होगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास कितना इलेक्ट्रॉन है? 17। तो 2 2 4 6 10, 10 2 12, 5 17 होगा। उसके बाद आते हैं आर्गन, है ना। तो आर्गन का देखते हैं 18। तो Ar हो गया संकेत, Ar हो गया संकेत, है ना, आर्गन। तो इसको तोड़ेंगे 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p6 हो जाएगा। ये हो गया आर्गन का, है ना। अब इसी प्रकार हम लोग देखेंगे पोटेशियम का। तो पोटेशियम का परमाणु संख्या कितना? 19। इसका संकेत हो जाएगा K। अब इसमें लिखते हैं 1s2, 2s2, है ना, और 2p6। फिर उसी प्रकार से लिखते हैं 3s2 और 3p6। और फिर क्या हो जाएगा ऑर्डर में बेटा? 3p6 के बाद 4s, तो 4s1 हो जाएगा। कोई आपका दिक्कत नहीं, ठीक है। अब इसी प्रकार से चलेंगे पोटेशियम के बाद कैल्शियम। तो कैल्शियम का परमाणु संख्या कितना? 20। इसका संकेत क्या हो जाएगा? Ka। अब हो जाएगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 हो जाएगा आपका, क्योंकि 20 इलेक्ट्रॉन है। आप एडिंग कर लीजिए, 2 2 4 6 10, 2 12, 6 18 और 2 20। कैल्शियम के बाद स्कैंडियम। स्कैंडियम का परमाणु संख्या 21, संकेत Sc। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 और आपका ऑर्डर में अब क्या आ जाएगा बेटा? यहाँ 3d1 हो जाएगा, क्योंकि डी में कितना? 10 चाहिए। तो 2 4 6 2 8 8 2 10 2 6, सॉरी फिर से गिनिए, 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 और 1 21। स्कैंडियम का 21 है ना। स्कैंडियम के बाद देखते हैं हम लोग, है ना। अब स्कैंडियम हो गया कितना? 21। उसके बाद कौन सा हो जाएगा? टाइटेनियम। टाइटेनियम का हो जाएगा 22। इसका संकेत हो जाएगा Ti। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 और 3d हो जाएगा बेटा 2। कोई दिक्कत? फिर टाइटेनियम के बाद हो जाएगा वेनेडियम। वेनेडियम का हो जाएगा परमाणु संख्या 23, संकेत हो जाएगा V। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 और 3d3 हो जाएगा। फिर आ जाते हैं हम लोग वेनेडियम के बाद क्रोमियम। क्रोमियम में परमाणु संख्या हो जाएगा 24, ठीक है। Cr ये हो जाएगा Cr। 1s2, Cr इसका हो जाएगा संकेत 2s2, 2p6, 1s2, 2s2, 2p6 हो जाएगा। फिर 3s2, 3p6, 4s और यहाँ पे 3d में पॉइंट हम लोग समझेंगे। हम लोग ये तत्व जो है अंतिम
ये इलेक्ट्रॉन डी में जा रहा है, इसलिए डी में कभी भी हम लोग 4 इलेक्ट्रॉन और 9 इलेक्ट्रॉन नहीं रख सकते हैं। इसका कारण है कि कम अस्थाई होते हैं ये डी में, और अधिक अस्थाई होने के लिए एस से एक इलेक्ट्रॉन खींच लेते हैं। तो एस से एक इलेक्ट्रॉन ये ले लेगा, तो यहाँ होना चाहिए था 2, तो यहाँ हो जाएगा 1 और यहाँ हो जाएगा 4 की जगह 5। अगर हम जनरली लिखना चाहेंगे तो यहाँ 2 लिखाएगा, यहाँ क्या लिखा जाएगा 4, तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे आप यहाँ क्या लिखिएगा 1 और यहाँ लिखिएगा 5। कोई दिक्कत समझ में आ गया? इसी प्रकार हम लोग आगे देखते हैं। तो हम लोग देखे थे क्रोमियम का, क्रोमियम के बाद हो जाएगा मैग्नीज। मैग्नीज का परमाणु संख्या 25, संकेत हो जाएगा Mn। इसको लिखिएगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 और 3d क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, है ना। मैग्नीज के बाद आयरन बोल सकते हैं इसको, या एक नाम और होता है इसका लोहा भी बोल सकते हैं। इसका परमाणु संख्या हो जाएगा 26, संकेत हो जाएगा Fe, है ना। संकेत क्या हो जाएगा Fe। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 और 3d क्या हो जाएगा बेटा 6 हो जाएगा, है ना। इसी प्रकार से हम लोग देखेंगे आयरन का हो गया। आयरन के बाद कोबाल्ट। कोबाल्ट का संकेत CO, परमाणु संख्या 27, है ना। या तो यहां लिख सकते हैं 27 लिख देते हैं, यहां लिख देते हैं CO। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 और 3d7। कोबाल्ट के बाद हो जाएगा निकेल। निकेल का परमाणु संख्या 28, संकेत हो जाएगा Ni। अब यहां तोड़िए 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 और 3d8 हो जाएगा आपका, है ना। निकेल हो गया 28। उसके बाद आ जाइए तांबा। तांबा को एक और नाम से जानते हैं हम लोग, कौन सा नाम से? कॉपर के नाम से। परमाणु संख्या 29, 1 इसका हो जाएगा संकेत क्या Cu। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 और 3d9 ये होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे हमने एक पॉइंट आपको बताया कि डी में 4 और 9 नहीं हो सकते हैं, क्योंकि ये कम अस्थाई होते हैं, और अधिक अस्थाई होने के लिए ये अपना s इलेक्ट्रॉन से एक इलेक्ट्रॉन खींच के 4 के जगह बना लेगा कितना 5, और 9 के जगह बना लेगा ये 10। तो यहाँ पे ये गलत है। यहाँ पे क्या आ जाएगा 4s1 और 3p10 हो जाएगा। किसके कारण? अधिक अस्थाई होने के कारण। ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। ये नहीं लिखिएगा कभी, ये लिखिएगा आप, है ना। उसी प्रकार हम लोग देखते हैं जिंक का। जिंक का परमाणु संख्या 30, संकेत Zn। आपका 1s2, 2s2, है ना, 2p6, 3s2, 3p6, उसके बाद 4s2 और 3d10। ये हो गया आपका जिंक का। फिर एक बार रिपीट हम लोग कर लेते हैं इसको। मैग्नीज का हो गया 25, तो Mn हो गया संकेत, 1s2 हो गया इसका, फिर 2s2 ऑर्डर के हिसाब से हो जाएगा, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 और 3d5। उसी प्रकार आयरन का देख लीजिए, मिला लीजिए, 1s2 हो गया ऑर्डर में, फिर 2s2 हो गया, फिर 2p6 हो गया, 3s2, 3p6, 4s2 और 3d में 10 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। यहाँ बचा 6, तो 6 इलेक्ट्रॉन हम लोग इसको दे दिए। उसी प्रकार कोबाल्ट का भी देख लीजिए, 1s2 हो गया, फिर 2s2 हो गया, 2p6 हो गया, 3s2 हो गया, 3p6 हो गया, 4s2 हो गया, 3d7 हो गया। और इसी प्रकार निकेल का भी देखिए, तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d8 हो गया। उसी प्रकार हम लोग तांबा का देख लीजिए, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 और 3d9 नहीं होगा, क्योंकि अस्थाई होने के कारण
आपका s इलेक्ट्रॉन से निकाल लेगा तो हो जाएगा 4s1 और 3d10 हो जाएगा। उसी प्रकार जिंक का देखिए तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d10 हो जाएगा। हम लोग इस प्रकार से देखे थे ऑफ वाव का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़े और सरल से सरल भाषा में आपको हमने 1 से 30 तक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको सिखाया और अपने आप 1-2 बार इसको प्रैक्टिस कीजिए, देखिए, समझिए और इस वीडियो को जितना हो सके लाइक और शेयर कीजिए और इस जितने भी 10th क्लास के जितने भी स्टूडेंट हैं, चाहे वो 11th का स्टूडेंट हो या 12वीं कक्षा का विद्यार्थी हो, वो सारे यूट्यूब से जुड़िए ताकि आपको केमिस्ट्री बेसिक से लेके हायर तक सिखाया जाएगा इस चैनल के माध्यम से। तब तक फिर मिलेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।